स्वामी विवेकानंद। तुम स्कूल नहीं जाते ना? इसमें नाम तो सुना है कम से कम। जो स्वामी विवेकानंद थे वो महापुरुष थे हमारे देश के। उनकी नॉलेज इतनी अच्छी थी, वो एक किताब को एक दिन में पूरा पढ़ लेते थे। वो लाइब्रेरी से एक दिन किताब लाते थे और फिर उस किताब को दूसरे दिन लौटा देते थे। उसमें कहते थे आपने किताब पढ़ी नहीं क्या? तो कहते नहीं, हमने पढ़ ली। और उनको एक एक पन्ना याद होता था। उनकी पावर इतनी अच्छी थी, उनका नेचर इतना अच्छा था, वो सबकी मदद करते थे और अपनी संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया और मतलब सबकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे और सबको हिम्मत देते थे और एक जागरूक इंसान थे। हमारे महापुरुषों में उनका नाम आता है ना, जो स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी आदमी ने पूछा कि आप महिलाओं का सम्मान क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए स्त्री का सम्मान? तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि उस आदमी से बोला कि आप 4.5 किलो का पत्थर अपनी कमर में बांध लो और मुझे 24 घंटे बाद मिलना। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो 24 घंटे बाद जब वो आदमी आया तो फिर उसने बोला आपने तो मुझे बड़ी समस्या में, तो भारी समस्या में पड़ गया। तो उन्होंने बोला कैसी समस्या? तो बोला मैं तो बहुत परेशान हो गया इतना भार उठाते हुए। तो उन्होंने बोला ये देखो, जो तुम्हारी स्त्री का सम्मान क्यों करना चाहिए? जो तुम्हारी मम्मी है वो 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखती है और कितने कष्ट झेलते तुम्हें एक इंसान के रूप में जन्म देती है। तुम्हारी भगवान तुम्हारी माँ है और इसलिए तुम्हें अपनी मम्मी का सम्मान करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इससे इस कहानी की शिक्षा हमें ये मिलती है कि इतने महापुरुष भी जो थे वो हमें ये शिक्षा देते थे कि हमें अपनी जो स्त्री शक्ति, हमारी नारी शक्ति, मतलब हमें संपन्न बनना है और उनका हमेशा सम्मान करना है। तो आप लोग को अपनी मम्मी का हमेशा कहना मानना, जो आपको वो बताती है मम्मी वो हमेशा अच्छा बताती है, इसलिए अपनी मम्मी का हमेशा कहना मानना है। हमारी जो माँ होती है वो यही चाहती है, हर एक की माँ ये चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे बने। तो अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना? तो हमें भी स्वामी विवेकानंद से सीख लेनी चाहिए। वो इतने बड़े महापुरुष थे, वो हमेशा वो अपनी माँ का नहीं, सारी स्त्रियों का सम्मान। तो हम सबको भी सबको यही सीख देनी चाहिए कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन अपने माता पिता का तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके पास एक रोटी है तो अगर किसी को भूख लगी है तो उसको, चाहे आप स्कूल जाते हो किसी रास्ते में, अगर कोई कहे हमें भूख लगी है तो उसको आधी दे दो। तो कल को ईश्वर जो होता है आपकी डबल मदद करता है, आपको उससे अच्छा दे देगा। आप कल को एक अच्छे इंसान बनोगे तो आप जो आपने उसको आधी रोटी दी है ना, भगवान आपको उससे ज़्यादा देगा। इसलिए हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए।